हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 23 के पार्ट 2 को देखने का। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये सब डर चुके हैं एकदम। ये यो तुम मुझसे क्या चाहते हो अश्तर के बेटे? किसी खून का बदला ले रहे हो या मेरे और तुम्हारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? इस मौके को याद रखना बुज़दिल, अगर तुम में गैरत है तो जाओ और हमारी बहादुरी के किस्से सुनाओ। जाओ। इब्राहिम, हाँ, क्या ताजा खबरें हैं कियान? मलून शबस अब तक जिंदा है क्या? अबू इसहाक दुश्मनों में गिर गया इब्राहिम। बिन हज्जाज जुबैदी ने पीछे से हमला कर दिया है। अबू इसहाक ने पैगाम भिजवाया कि तुम पीछे से हिसार को तोड़ो। जल्दी करो, पिछले रास्ते से घूम कर आओ। जल्दी करो, सब लोग जल्दी चले, फौरन फौरन जल्दी चले। जाओ जाओ, जल्दी करो। शबस शबस। सरदार, अश्तर का बेटा पीछे से हमारी तरफ आ रहा है। बकवास मत करो। नूफिल और शिमर ने अश्तर के बेटे का रास्ता रोका हुआ है। सब भाग गए हैं सरदार, सब फरार हो चुके हैं। हजरत इब्राहिम नहीं रुकते मेरे भाई। या रुक जाइए, मजीद आगे मत जाइए, वापस आ जाओ। असल दुश्मन तुम्हारे पीछे है। अल्लाह अकबर, इब्राहिम आ गया। बिन कामिल, जी अमीर। बिन कामिल, पिछला रास्ता भी खाली न करना। पता तो यह है कि हम दुश्मन को घेर लें। कहो सब वापस आ जाए। जी अमीर। बिन अनस, अभी वापस तुम बुला इस रहे हैं। तरफ से जाकर घेर लो। भागना चाहें तो पीछा मत करना, भागने देना। हम शबस की तरफ जा रहे हैं, जाओ। शबस। हुसैन या रिसालतल हुसैन। ओहो, ये बहुत जबरदस्त लगता है।
ओहो, आ गया शिमर कुत्ता। भाग गया शिमर कुत्ता। क्या हुआ जिलजोशन के बेटे? पड़ गए उसके। फिर भाग निकले? तुम ही बता दो नोफिल, अगर मैं बात करूंगा तो फिर बेवफाई का इल्जाम ही लग जाएगा मुझ पर। कोई फायदा नहीं अमीर, जब तक अख्तर का बेटा है कोई भी मखलूक उनका सामना नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। सब बेचारे आ गए। थोड़ा सा डट कर मुकाबला करते और अख्तर के बेटे का रास्ता रोक लेते तो मुख्तार का काम तमाम हो जाता। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो शबस। अगर अख्तर के बेटे से लड़ना आसान होता तो ये काम तुम पहले खुद ही कर चुके होते। सब बस को कब्ज हो गया। गए भाई, तुम्हारी हुकूमत खत्म होने वाली है लिटरली। खुदा लानत करे तुम पर भी सारे साथ। अगर तुम मैदान में होते तो हम इस मुसीबत से हरगिज़ दो चार ना होते। नहीं, ये फिर भी लानत पड़ रही है इसको। रहता तो फिर क्या हालत थी। इतने अच्छे बॉडीगार्ड है, उनको भेजो ना नौकर लोग जो है, बॉडी वॉडी अच्छी उनकी। इसी तरह खामोश खड़े रहे, टिकटकी बांध कर एक दूसरे को देखते रहे खामोश तो शबस, खामोश। मुझे आप लोगों की बोसीद रस्सी पर भरोसा करके इस कुएं में नहीं उतरना चाहिए था। अच्छा, मुझे उसी दोस्ताना सियासत के सहारे मुख्तार से निमट लेना चाहिए था। ये भंवर कातिलाने हुसैन से दोस्ती का नतीजा है। आप समझा तेरे को, तू साथ भी किसका दे रहा है। शिमर बैठा है वहां पे। यो, हज़रत मुख्तार दुदर पे सवार आए करने राज। अमान अमान अमान, ऐ कसर नशीनों सुन लो ऐलान। न हो लर्जा मत हो परेशान, के बहुक्म कुरान खुलूस व ईमान के साथ जो इंसान क्या टाइमिंग है तौबा यार? कर ले और हो पशेमान, तो खुदाए सुभान बख्शेगा उसके गुनाहान।
ओहो। ऐ खौफज़दा इंसान, न हो हैरान, ना बैत करो इसी आन। इस हुक्म के साथ किसासे कातलाने हुसैन कैसे होगा? ये एक इज्तिमाई बख्शिश का हुक्म है रुफा। सबर करो चचा, कातिलान सब होगा। हुसैन का मामला अलग है। खुदा करे ऐसे ही हो जैसा तुम कह रहे हो। शक मत करो, अबू साहब जानता है कि वो क्या कर रहा है। ये बख्शिश का हुक्म हमारी हुकूमत की बुनियादें मजबूत करने के लिए जरूरी है। हुकूमत? हाँ, हुकूमत शियान अली। हुकूमत हमारी? आप बहुत अच्छे अमीर। काश मैं भी अयाज और राशिद की तरह आप पर जान कुर्बान कर देता और ये रात न देखता। गए दोनों बाप बेटे। खुदा की कसम, अगर अभी भी मुझे पता चल जाए कि मेरी जान आपको बचा सकती है तो कोई मुजायका नहीं करूंगा। ये वो है ना, मेरे जैसे लोग लहरों की दोष पर रहते हैं अब्बा पुत्र। अब हाँ काश आप शिम्र और शबस जैसों पर भरोसा ना करते। इन लोगों ने अपनी बेकदर कीमत जानों के डर से आपको मुख्तार के आगे खड़ा कर दिया है। मेरी मानिए तो अमीर, अभी भी उन पर भरोसा ना करें। ये लोग अगर आपका ठिकाना जान लें, मुख्तार के आगे खुद को मीठा साबित करने के लिए आपको आगे कर देंगे। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरा मुखलिस नहीं बचा। मुखलिस शबस कुत्ते की तरह सुराग में लगा हुआ है। वो ये जानना चाहता है कि मैं महल से कब निकलूंगा और कहां जाऊंगा। अब तक मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया है। अच्छा किया आपने। अगर ये लोग ये जान ले कि आप कब महल से निकल रहे हैं तो कुछ ऐसा कर देंगे कि आप छुपने के मकाम पर पहुंचने से पहले मुख्तार के आदमी को हाथ लग जाए। आपको इस तरह जाना होगा कि कोई भी न समझ सके कि आप कब गए हैं। मैंने सोच लिया है कि सिर्फ तुम मेरे साथ आओगी। मैं नहीं चाहता कि सिपाही भी हमें देखें। सिपाही तो आपको हर हालत देख ही लेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो आपको पहचान ना सके। मसलन क्या करें? जनाना लिबास बेहतर रहेगा। जनाना औरत का लिबास, जनाना लिबास बेहतर रहेगा। बुर्का, वो हिजाब वगैरह जो पहन के निकलते हैं। यही रह गया बस। इधर पार्टी हो रही है। शराब वगैरह पी रहे हैं। ये कौन सी शराब है? दूध जैसी दिख रही। दूध पी रहे। ये बहुत चालाक आदमी है। तेरी यार, सच में लेडी बन के निकल गया हूँ। ये तो वही सीन हो गया ना, वो पाकिस्तान में एक बुड्ढा था जो मस्जिद के अंदर से बुर्का पहन के निकला था चुपके से। आखिर अमीर कहाँ है? अब खुद अभी आता हूँ, जरा हौसला रखिए। आइए मेरे साथ। वो तो है। वो क्या है? अरे वो हो गई। अमीर अमीर नहीं रहे। क्या बात है बखुद? खैरियत? आखिरकार अमीर क्या करना चाहते हैं? 3 दिन से हम घेराव में हैं। अनकरीब खाना वगैरह भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरे का गोश्त खाने पर मजबूर हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, ये नौबत नहीं आएगी। आइए।
सबसे सेफ एंड सिक्योर बुर्का पहन लो भैया। इस आदमी ने हमें धोखा दे दिया। कैसा धोखा? उसे जाना था, वो चला गया। अरे खैर बताए क्यों गया? अगर बता देता तो तुम क्या कर लेते? मैं भी जाना चाहता था। ठीक है तो फिर जाओ, रास्ता खुला है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। हाँ चला जाऊंगा। तुम समझते हो कि मुख्तार के आगे घुटने टेक कर सर झुका के इल्तिमास करूंगा? तुम भी अगर सरे तस्लीम खम करना चाहते हो तो गलती पर हो। मुख्तार तुम्हारी बात हरगिज कबूल नहीं करेगा। मैं वादा ले लूंगा। ओ, ये लोग अब झुकने वाले हैं क्या? मुख्तार अपने वादे को तोड़ेगा तो फिर हुकूमत नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी। ये अमान सिर्फ मसलहत का खेल है। तुम भी हमारे साथ की तरह खाम ख्याली में हो शबस। अरे ओ अबा कौन कहाँ चला गया? अरे यहाँ सब यहीं पे हैं। ये प्लान बड़ा अच्छा था ना, वो हजरत इब्राहिम का, वो पीछे से आकर एक तरह से जबरदस्त प्लान था वो। कहाँ बीच बीच में घुस के आ रहा है ये? ये भी चाल होगा पक्का। इतनी देर की, इतनी मोहलत दी कि जितने लोग भागना चाहते थे भाग गए। तुम्हारा मकसद क्या है रुफा? बिन मुती, बिन हज्जाज, शिमर, नूफिल सब भाग गए। हमें उसी रोज अव्वल इस मकड़ी के चाले पर हमला करके सितमकारों का खाना खराब कर देना चाहिए था। अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है रफा, इतनी जल्दी फैसला मत करो। तो शुरुआत है, पिक्चर पूरी बाकी है अभी तो। क्या बात, असी सुल्तान की एंट्री। बिन मुती कहा गया, भाग गया भी। बहुत खूब इराक के शहंशाह, ये नफीस तख्त व ताज तुम्हें मुबारक हो। जब इस पर बैठोगे तो समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं है, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं। ये शैतान बुलवा है ना, ख्वाब नहीं रहता है, मतलब बुलवाता है इस या तरह से। दलील मुत्तकीन। अबू मुफलिस,
ये तख्त यहां से हटा दो। ओहो, ये बात, फुल कंट्रोल में हस्त मुख्तार भैया। माफी चाहता हूँ अमीर, आपके खादिमों ने बड़ी मेहनत करके महल के आदाब के मुताबिक तख्त को सजाया है। कोई ऐब वगैरह है क्या इसमें? बेऐब होना ही इसका ऐब है। इसे हटवाकर एक सादा सी कुर्सी रखवा दीजिए। हर सवारी का पालान उसके शायान शान होना चाहिए अबू इसहाक। इस खूबसूरत महल में तख्त के बजाय एक सादा कुर्सी रखवाना मुनासिब जोड़ नहीं है। ये भी ठीक है। इस तख्त का जलवा अखलाक व किरदार को बदल देता है इब्राहिम। हमें तख्त पर सवार होना है या तख्त को हम पर सवार होना चाहिए। इस महल में हमारी सादगी कोई नामुनासिब जोड़ नहीं है। इस खूबसूरत महल की रौनक हमारी सादगी के आगे एक नामुनासिब जोड़ है। क्या बात। हम चंद दिनों से ज्यादा इस महल के मेहमान नहीं हैं इब्राहिम। हमारी हुकूमत का बच्चा जब चलना सीख जाएगा, हम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर एक सादा से मकान में अदालत की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तय ये पाया था कि हमारी हुकूमत में मौला अली की रंगबू होनी चाहिए। इब्राहिम, क्या बात। क्या ये हैफ नहीं कि अबू इसहाक उस तख्त पर बैठे जिससे इब्ने मरजाना की बू आती हो? यस, मुझे जवाब मिल गया हीरानी भाई। लोग कई सालों के बाद वो खुतबे सुनना चाहते हैं जिनमें अली की खुशबू हो। बहुत बड़ा बोझ है मेरे कांधों पर। मौला अली के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। चलो भैया, तख्त को हटाओ, चेयर को लगाओ। जनाब अजीज, सिंपल वाले। इस तख्त को खजाने में जमा करवा दीजिए और इसकी जगह एक लकड़ी की सादा सी कुर्सी रख दीजिए जिसमें ये सारे ज़र्क बर्क ना हो। अमीर मुख्तार मसनूई आराइश और खुशामद पसंद नहीं है। बखुदा हैफ है। इस तख्त की जगह जो चीज भी रखी जाए इस जगह की तौहीन है। करना भाई, तेरे को क्या करना है। फर्ज कीजिए कि ये तख्त इन सुतूनों और दरवाजों की तरह है। हाँ। यकीनन कल को हुक्म हो जाएगा कि इन बड़े बड़े दरवाजों को तोड़कर तबेले का दरवाजा लगा दो। माफ कीजिएगा, आपका इसमें गिरामी? आपका नौकर अबू मुफलिस इब्ने मुहर्रिर। अबू मुफलिस, अगर पहले की तरह महल के खुशामदी रहना चाहते हो तो बातें मत घुमाओ। अगर अमीर मस्जिद से आए और ये तख्त यहाँ नजर आया तो तख्त और उसके खुदामों को एक साथ तोड़ दें। जैसी अमीर की ख्वाहिश। इस तख्त को बदलना अदल व इंसाफ के बरखिलाफ है। ये तख्त किसी और जगह काम भी नहीं आ सकता। हुकूमती खजाने का सरमाया है। अगर इसे रख दिया जाए तो इसकी लकड़ियों को दीमक खा जाएगी, इसे खराब कर देगी। आखिर अमीर इतनी सारी खूबसूरतियों के बीच तख्त से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये तख्त सिर्फ तख्त नहीं है अबू मुफलिस, एक ऐसी मसनद है जो अमीर की कब्र का अजाब बन सकती है। That's it. बहुत अच्छा डबिंग करा है वो उसका अबू जाहिल के क्या नाम, अबू मुफलिस का बहुत अच्छा डबिंग किया है ना। जैसे आपकी इच्छा, बहुत अच्छा डबिंग, बहुत अच्छा करा गया इस पूरे सीरीज में। डबिंग आर्टिस्ट जितने भी मतलब उर्दू बोलने वाले जितने भी डबिंग आर्टिस्ट हैं ना, बहुत अच्छा डब करा है। तो बहुत अच्छा ये पार्ट था। जंग जीत लिया हज़रत मुख्तार ने बिन मुती से, मतलब आले ज़ुबैर से जो जंग थी वो जीत चुके हैं अभी, एंड दारुल हुकूमत पे फतेह कर लिया है एंड एंटर हो गए हैं बिल्कुल शेर की तरह। लाइक उन्होंने मना कर दिया है कि मुझे जो है ना तख्त के ऊपर बैठना ही नहीं, तो बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तख्त मुझ पे सवार हो जाए, तख्त का नशा मुझ पे आ जाए। जिस तरह से इब्न ज़ियाद, लाइक जितने भी ये पहले के लोग गए हैं सब के सब एक तरह से लाइक सबके ऊपर तख्त का नशा आ गया था, नशे में चूर थे वो, लाइक गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
खलीफा होने का, लाइक अमीर होने का, दारुल हुकूमत पे तख्त के बैठने का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह से मैं नहीं चाहता, मुझे सिंपल सी चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने वहाँ से जो उस तख्त को हटा दिया है। सिंपल सा कुर्सी लगेगा वहाँ पे, वो बैठेंगे वहाँ पे, एंड उसके बाद बहुत सिंपल सी बात है। तो बहुत सही हो रहा है धीरे धीरे एपिसोड, लाइक सब अपने ही जो अपन सोच रहे हैं बिल्कुल वही हो रहा है धीरे धीरे करके। हज़रत मुख्तार जीत रहे हैं, सारे दुश्मन भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। शबज़ ने हज़रत मुख्तार के सामने बैत की है, अपन सब ने देखा इस पार्ट के अंदर में, बट मुझे लगता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चाल है। यस, मुझे चाल लग रहा है वो शबज़ का। तो यस, यही था बस इस पूरे पार्ट के अंदर में। वो बिन मुती तो भाग गया है औरत के लिबास में, जिस तरह से वो पाकिस्तान का एक आदमी था जो मस्जिद में से बुरखा पहन के निकला था, भागा था, सबको याद ही होगा, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, आगे इसके आप कहीं भी सुनना था, है ना, बिल्कुल उस तरह से भागा। यार बुरखे में लोग एक तरह से लाइक छुपके से कैसी भी निकल जाते हैं जी, एक तरह से ये एक गलत नुकसान भी है बुरखे पहनने का, हिजाब पहनने का। लाइक दुश्मन लोग बहुत सारे ऐसे होते चुपके से निकल जाते हैं बुरखा पहन के। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एपिसोड 24 के पार्ट 1 में। सो दैट्स इट, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बाई, क्या